प्रॉपर्टीज नंबर 5 का जो बी पार्ट है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक है, बस इसमें एक ही कंडीशन है कि एक्स एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। तो हम लोग लेट कर लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए एंड tan इनवर्स y को b ले लिया, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू tan a हो रहा है और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे tan a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो अब दोनों साइड क्या करें हम लोग, टेक tan इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये देखो tan इनवर्स, अब इसको हटाने के लिए ये एंगल चेक करना पड़ेगा कि इसका इंटरवल क्या है, क्योंकि tan इनवर्स में से a माइनस बी तभी बाहर आएगा जब इसकी वैल्यू π/2 से लेकर -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में आएगा। तो देखो यहाँ पे x एंड y पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो होगा a एंड b जो एंगल होगा दोनों क्या अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब a एंड b जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में होगा tan का, क्योंकि tan नेगेटिव होता है तो -π/2 से 0 के बीच में होता है। अगर x एंड y पॉजिटिव है इसका मतलब 0 से a एंगल जो होगा वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी निकालना है तो इसका मतलब a की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है और b एंगल की वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में। तो ऐड करना होता तो ऐड कर लेते, बट सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि इनक्वालिटीज़ में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शंस नहीं होते। ठीक है, तो पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है माइनस π/2 इधर आ जाएगा हमारा, माइनस π/2 इधर आ जाएगा और ये माइनस भी लेस देन 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों को a एंड b ऐसा इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो a प्लस b को ऐड करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 से 0 और ये देखो ये 0 और -π/2, तो ये -π/2 से लेकर a माइनस बी की वैल्यू ये 0 और π/2 देखो यहाँ पे, तो ये π/2 के बीच में आ रहा है। तो a इन्वर्स की जो वैल्यू आ रही है वो -π/2 जो कि इसके रेंज के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई हो जाएगा। और a क्या है, तो a हम लोग किसको माने हैं, tan इनवर्स x को, और b किसको माने हैं, tan इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट प्रूव हो गया, बट इसके लिए कंडीशंस क्या है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इन केस अगर सपोज कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा। तो tan इनवर्स जो होता है माइनस जब भी होता है तो ये ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस tan इनवर्स x को हम लोग बाहर निकाल कर पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है, तब उस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर एक केस और बन सकता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, जैसे एक ग्रेटर देन 0 हो गया, y लेस देन 0 हो गया, तो एक में माइनस बाहर निकाल दो तो tan इनवर्स a माइनस बी के फॉर्मूला पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर निगेटिव वाला सिचुएशन आएगा तो माइनस बाहर निकाल कर इन दोनों फार्मूला में से कोई भी एक फार्मूला से आप इसको डील कर सकते हो। ठीक है।
तो उसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसमें वेरिएशंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसमें से माइनस कॉमन निकालोगे, और उसके बाद या तो अगर दोनों नेगेटिव है तो tan a प्लस बी वाला फार्मूला, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फार्मूला पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए। इसमें कोई केसेस नहीं है, दोनों पॉजिटिव के लिए एक ही फार्मूला है।